Gram atomic mass. The atomic mass of an element expressed in gram is called gram atomic mass. किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं उसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU. So therefore its gram atomic mass is 16 gram. The quantity of element which weight equal to its gram atomic mass is called 1 gram atom of that element. For example, 16 gram of oxygen is equal to 1 gram atom of oxygen. 1 gram atom of sodium is equal to 23 gram of sodium. क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास कितना लेते हैं हम 23. 1 ग्राम एटम ऑफ मान लो हीलियम लेते हैं तो हीलियम कितने बराबर होगा 4 ग्राम ऑफ हीलियम, क्योंकि हीलियम का मास कितना लेते हैं हम 4. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम दैट इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम. 1 mole of sodium contains how much number of atoms of sodium? 6.022 10 raised to power 23. That is equal to 23 grams. यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं 23 grams contain 6.022 10 raised to power 23 atoms of sodium. That is equal to 1 mole of sodium. Gram molecular mass. The molecular mass of substance expressed in grams is called molecular mass or molar mass. A sample of substance with its mass equal to its gram molecular mass is called 1 gram molecule of that substance. Let us suppose the molecular mass of H2O is 18 AMU and its gram molecular mass is 18 gram. इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे लेंगे? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना लेते हैं हम 16, तो कितना हो गया 18 मास आया. तो इसी को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल में. तो ग्राम में ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा 18 ग्राम. यानी कि मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वही क्या बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 AMU. 17 कैसे? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 एटम्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 14 + 3 इज इक्वल टू 17. तो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 17 ग्राम. अब हम इसको रिलेशन में लेते हैं. एटॉमिक मास, मास ऑफ स्पेसिफिक एटम. जैसे हम ऑक्सीजन का मास एटॉमिक मास लेते हैं 16 AMU या हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12. अगर ग्राम एटॉमिक मास लेना है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स 6.022 10 raised to power 23. दैट इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास और दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम. अब यूनिफाइड मास और ग्राम में डिफरेंस है. ये जो है ये आता है मास ऑफ दिस इतने एटम्स ऑफ इतने एटम्स का. The 1 mole of substance is equal to 6.022 10 raised to power 23 particle of that substance. For example, 1 mole of hydrogen contains 6.022 10 raised to power 23 atoms of hydrogen and that is equal to 1 gram of hydrogen. So 1 gram is equal to contains 6.022 10 raised to power 23 atoms of hydrogen. ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर एग्जांपल वाटर का ही ले लेते हैं तो इसको हम हाइड्रोजन का एटम्स हैं 2, मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटम है 1, मास होता है 16, तो आया हमारा 18. अब इसी को जो मॉलिक्यूलर मास है H2O का
उसी को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज़ क्या आया 18 ग्राम, एंड दैट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम इन टर्म ऑफ मोल। In gases, we can also consider the volume of gas along with its mass. So, according to Avogadro's hypothesis, equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. This means that there is a definite relation between mass of gas and its volume. Therefore, 1 gram mole of every gas under नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं हम 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक, ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स, विच इज़ नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, और वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। मान लीजिए हम CO2 गैस लेते हैं, कार्बन मास 12, ऑक्सीजन 16, 2 एटम हैं तो कितना हो जाएगा 32, प्लस करके कितना आएगा 44। 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 और 44 ग्राम ऑफ carbon dioxide under normal and temperature and pressure condition occupy 22.4 लीटर। अगर हम अमोनिया लेते हैं तो 1 ग्राम मोल ऑफ अमोनिया अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। एग्जाम्पल, हम सब्सटेंस लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें मोल्स, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मोलर मास इन ग्राम्स कितना आएगा इसमें 64, क्योंकि सल्फर का मास 32 और 16 ऑक्सीजन का होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आएगा 64। तो वॉल्यूम एट नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इन लीटर्स कितना आएगा हमारे 22.4, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में 6.022 10⁻23, और नंबर ऑफ एटम सल्फर में क्या आएंगे 6.022 10⁻23, और ऑक्सीजन कितने होंगे 2 × 6.022 10⁻23। इसी तरह से अमोनिया में भी 1 मोल ऑफ अमोनिया, मोलर मास आएगा 17, मोलर वॉल्यूम 22.4, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे 6.022 10⁻23, और हाइड्रोजन एटम 3 × एवोगाड्रोस नंबर। सेम कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंटेन्स मोलर मास इन ग्राम्स, या मोलर मास कितना आएगा 111, और मोलर वॉल्यूम कितना आएगा 20, क्योंकि ये हमारा गैस नहीं है तो हम इस केस में हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए 6.022 10⁻23, और कैल्शियम आइंस कितने आएंगे एवोगाड्रोस नंबर, और क्लोराइड आइंस 2 × एवोगाड्रोस नंबर।